आखिर क्यों हल्क सेंट्री से डरता है? क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ये नया हीरो थॉर को हरा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सेंट्री सुपरमैन और साइटामा से भी ज्यादा पावरफुल है? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूं इस एक वीडियो के थ्रू। तो आइए देखते हैं हाउ पावरफुल इज सेंट्री। अब तक आप में से ज्यादातर लोग सेंट्री की ओरिजिन स्टोरी ऑलरेडी जान ही चुके होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता बस इतना जान लो कि रॉबर्ट बॉब रेनल्ड्स नाम का एक ड्रग एडिक्ट होता है जो गलती से सुपर सोल्जर सीरम पी लेता है। लेकिन ये सुपर सोल्जर सीरम कैप्टन अमेरिका के सुपर सोल्जर सीरम से कहीं ज्यादा पावरफुल है। तो इसके साथ बॉब को मिलती है 100 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर। लगता नहीं है कि राइटर्स का कुछ ज्यादा खास मन था ओरिजिन स्टोरी पे काम करने का। ये तो टट्टी है। अब इस लेजी राइटिंग के बाद बॉब इतना ज्यादा पावरफुल बन गया कि उसने सिर्फ अर्थ से नहीं बल्कि खुद के दिमाग से भी अपनी मेमोरीज मिटवा दी और भूल गया कि वो सेंट्री है। अगर आप अब सोच रहे हो कि ये क्या बकचोदी है, तो बता दूं कि सेंट्री असल में गजनी बनने से पहले अपरिचित हुआ करता था। यानी कि भाई को है हमारे बाइपोलर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जहां उसके पॉजिटिव इमोशंस जब हाईलाइट होते हैं तो वो सेंट्री का फॉर्म ले लेते हैं, और जब उसके नेगेटिव इमोशंस हाईलाइट होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं वॉइड को। और जितने लोग ओरिजिन स्टोरी जानते हैं ज्यादातर को ये लगता है कि वॉइड ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर ऐसा होता तो मैंने इस वीडियो का नाम रखा होता हाउ पावरफुल इज वॉइड। लेकिन नहीं, हम देखने वाले हैं हाउ पावरफुल इज सेंट्री। हालांकि ऐसा नहीं है कि वॉइड भी कुछ कम पावरफुल है। इनफैक्ट असल में हल्की सेंट्री से नहीं बल्कि वॉइड से फटती है, क्योंकि वॉइड ने एक बार उसके शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दी थी, सिर्फ इसलिए कि उसने बोला था कि अगली बार हल्क को देखेगा तो उसके साथ यही करेगा। असल में वॉइड डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है और कोई भी शेप ले सकता है, और ये इतना पावरफुल है कि इसने जब एक बार सेंट्री की बॉडी को पोजेस कर लिया था तो इसने ग्रीक गॉड ऑफ वॉर एरेस को ऐसे फाड़ दिया जैसे कि कोई चिप्स का पैकेट फाड़ता है। फिर कुछ ही देर में उसने लोकी को मार दिया, एसगार्ड को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया पूरा, और थॉर को भी स्लॉटर करने ही वाला था। और ये सब कुछ तब जब वो अपने असली फॉर्म में नहीं था, अपने ट्रू फॉर्म में नहीं था। उसने सिर्फ सेंट्री की बॉडी को पोजेस किया हुआ था। जब बॉब वॉइड में कन्वर्ट होता है तो वो सेंट्री की भी सारी पावर्स रिटेन करता है, लेकिन क्योंकि वॉइड डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है तो उसके पास कई सारी एडिशनल पावर्स भी होती हैं। अपने इन डार्क पावर्स को यूज करके वॉइड ना सिर्फ शैडो आर्मीज क्रिएट कर सकता है बल्कि उसके पास इनफाइनाइट टेंटिकल्स की भी पावर है, और इन टेंटिकल्स को यूज करके वो जिन भी लोगों को पोजेस करता है उन्हें बहुत ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंसेस दे सकता है। लेकिन अगर इस सब के बाद भी सेंट्री वॉइड को हरा सकता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सेंट्री खुद कितना पावरफुल है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, कॉमिक्स कह रही है, क्योंकि कॉमिक्स में सेंट्री ना सिर्फ वॉइड को मेंटली हराता रहता है उसे बाहर ना आने देकर, बल्कि उसने फिजिकली भी वॉइड को हराया हुआ है। तो जैसे वॉइड डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्री अपने 100 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर के साथ लाइट को रिप्रेजेंट करता है। और जैसा कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, टीवी सीरियल्स, मूवी सब ने बताया कि अंधेरे को हराने के लिए रोशनी की एक किरण बहुत होती है, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 100 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की। मैं बिल्कुल मानता हूँ लेजी राइटिंग है, लेकिन जो भी है यही है, कुछ नहीं कर सकते। और सेंट्री असल में वॉइड को डिफीट करता है। जैसे वॉइड ने एरस को फाड़ा था चिप्स के पैकेट की तरह बीच में से, वही हाल सेंट्री ने वॉइड का किया हुआ है कॉमिक्स में। नहीं, मैं कह रहा था कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही चुके हैं तो क्यों ना सब्सक्राइब बटन भी दबा दें और लाइक भी कर ही दें। और इसी के साथ हम चलते हैं आगे। अगर सेंट्री की पावर्स की बात की जाए तो लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। आप चाहो तो अल्फाबेटिकली कैटेगराइज कर सकते हो अगली की पावर्स को, लेकिन अगर कुछ टॉप पावर्स की बात की जाए तो आप इसमें सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज उठा लो और उन्हें मैक्स आउट कर लो। अगली के पास इमॉर्टैलिटी भी है, और कई पावर्स तो ऐसी हैं जिसका उसे खुद ही आइडिया नहीं है। जैसे कि सेंट्री को नहीं पता था कि वो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, जब तक कि उसकी बैटल नहीं हुई खुद मॉलिक्यूल मैन से। तो मॉलिक्यूल मैन बेसिकली मार्वल का एक गॉड लेवल कैरेक्टर है। देखो, अगर आप एक ओमनीवर्स क्रिएट कर सकते हो, फिर उसे एक बॉक्स में बंद कर सकते हो, तो मेरे हिसाब से आप गॉड लेवल ही हो। तो जब मॉलिक्यूल मैन और सेंट्री का आमना सामना हुआ तो मॉलिक्यूल मैन ने अपनी मेटा मैनिपुलेशन पावर्स को यूज करके सेंट्री को ब्लास्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, आप कुछ भी मान लो। अगले ने खुद को ना सिर्फ रीजनरेट किया और दिखाया कि उसकी रीजनरेटिव एबिलिटीज कितनी सुपीरियर हैं, बल्कि मॉलिक्यूल मैन को उसके ही गेम में हरा दिया। यानी कि मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पे मैनिपुलेट करने की पावर यूज करके उसने मॉलिक्यूल मैन का वही हाल किया जो पहले मॉलिक्यूल मैन ने उसका किया था। अभी ठीक वैसे जैसे कि डार्क साइड मुझे ओमेगा बीम से मार दे, मैं मर जाऊं, उसके बाद जिंदा हो जाऊं और फिर डार्क साइड को ओमेगा बीम से मार दूं। तो अगर अब तक आपको लग रहा था कि साइटामा की ट्रू लिमिट रिवील नहीं हुई है या फिर सुपरमैन की ट्रू लिमिट रिवील नहीं हुई है, ये बंदा ऑलरेडी उन दोनों को सरपास कर चुका है, क्योंकि ना सिर्फ ये मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पे मैनिपुलेट कर
कर सकता है बल्कि इसके पास इमॉर्टैलिटी फैक्टर भी है और इसकी भी अभी तक ट्रू लिमिट रिवील नहीं हुई है और ये बात मैं साबित करने वाला हूं अगले 20 सेकंड के अंदर इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने बताया कि वॉइड पावरफुल है, सेंट्री उससे भी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएं? मजा आएगा ना भिड़ो। जब बॉब को ये रियलाइज हुआ कि वो आज तक गलती करता है अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करके, तो उसने अपने नेगेटिव इमोशंस को एम्ब्रेस कर लिया और इसी के साथ सेंट्री और वॉइड एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए और हमें इसके बाद मिलता है परफेक्ट सेंट्री। परफेक्ट सेंट्री के पास सेंट्री की सारी पावर्स तो हैं ही साथ वो वॉइड की वो पावर्स भी यूज कर सकता है जो उसके डार्क फॉर्म की वजह से उसे मिली थी। और इसी के साथ जो सेंट्री की एकमात्र कमजोरी थी कि अगर वो मेंटली अनस्टेबल है तो उसे हराया जा सकता है, वो भी इसके साथ खत्म हो गई क्योंकि जैसे ही बॉब ने अपने नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करा वो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं खत्म हो गया। अगर परफेक्ट सेंट्री की पावर की बात करें तो वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि स्काउट नाम के एक कैरेक्टर को उसने मार मार के तुम्बा बना दिया था। ये पबजी वाला है क्या? इस पॉइंट पे स्काउट ने वही सीरम पिया हुआ था जो सेंट्री ने पिया था और उसे उसकी पावर्स मिली थी। अब आखिर में कई लोगों का यही सवाल होगा कि अगर सेंट्री इतना पावरफुल है तो नल ने उसे चिप्स के पैकेट की तरह कैसे फाड़ दिया? तो इसका जवाब मैं आपको देने वाला हूं अपने आने वाली वीडियो में।